दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर से 1947 में हुए इस भयानक विभाजन की बात करने जा रहे हैं, जिसके घाव 70 साल बाद भी आज हिंदुस्तान के जहन में जिंदा हैं। हम जानेंगे कि आखिर कैसे भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों और कांग्रेस के नेताओं ने भारत को लूटने और खसोटने के लिए 1947 का पूरा ड्रामा रचा। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए सबसे पहले हम विभाजन का रूट कॉज यानी कि जड़ आप सभी को ढूंढने की कोशिश करवाते हैं। अगर प्रमुख कारणों की बात की जाए तो देश के विभाजन में भारतीय मुसलमानों द्वारा की जा रही हिंसा एक प्रमुख कारण बनी। मुसलमानों द्वारा की जा रही हिंसा का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गांधी जी का पूरा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। हालांकि सरदार पटेल ने एक बार कहा कि तलवार का मुकाबला तलवार से करेंगे, पर जिन्ना ने पूछा कि उनकी तलवार कहाँ है, क्योंकि जिन्ना जानते थे कि कांग्रेस गांधी जी की अहिंसक नीति से बाहर नहीं जा सकती। हालांकि हिंदुओं के पास ताकत की कमी नहीं थी। उन्होंने हिंसा करने वाले मुसलमानों का जबरदस्त प्रतिकार भी किया, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं को दबाने का पूरा प्रयत्न किया। बिहार में हिंदुओं ने जिस प्रकार मुसलमानों को जवाब दिया, उसके बाद मुस्लिम लीग को डर लगने लगा था कि अब हिंदू जबरदस्त प्रतिकार करेंगे। इसी कारण लीग ने विभाजन के साथ ही जनसंख्या की अदला बदली का प्रस्ताव भी रखा था। इस पर कांग्रेस नेता मौलाना आज़ाद ने कहा था कि कांग्रेस को जनसंख्या की अदला बदली का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। ऐसा करने में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के वो मुसलमान लीग के समर्थन में सबसे आगे थे। उसका साथ छोड़ देंगे क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। पर कांग्रेस ने बार बार यही कहा कि हम जनसंख्या की अदला बदली स्वीकार नहीं करेंगे। जो यहाँ रहना चाहें वो रह सकते हैं। इस कारण भी कांग्रेस का पक्ष प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया। विभाजन को लेकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और मकसद थे। अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करके भी उसका एक हिस्सा अपने साथ रखना चाहते थे, जो उन्होंने पाकिस्तान को बनाकर किया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान आज भी पश्चिम के देशों का चमचा बना हुआ है और पश्चिम के देश उसे भारत के खिलाफ मोहरा बनाते हैं। कांग्रेस जानती थी कि मुस्लिम लीग के रहते हुए वे कभी भी भारत की जनता पर निरंकुश शासन नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत का मुसलमान कभी भी लीग के रहते कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगा। इसीलिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सारी शर्तें मानकर उसे पाकिस्तान सौंप दिया। चलिए अब बात करते हैं मुस्लिम लीग के मकसद की। दोस्तों एक बात हमें साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि मुस्लिम लीग पर पूरे भारत पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि देश के हिंदू कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। उसके ज़रिए हिंदुस्तान पर हमला करना जारी रखा। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों की पूर्ति में भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों ने कभी उसका बखूबी साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। हमें इस बात को स्वीकार करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है कि भारत के कई मुसलमान आज भी पाकिस्तान को ही अपना देश मानते हैं। आज भी भारत के कई मुस्लिम इलाकों में पाकिस्तान के आतंकवादियों को पूरी सहायता दी जाती है। दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे आबिद हुसैन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन मुस्लिम डेस्टिनी। इसमें उन्होंने लिखा कि मुल्ला लोग इतने कट्टर हैं कि वो मुसलमानों से कहते हैं कि हिंदुओं से किसी भी स्तर पर मत मिलो, इससे इस्लाम कमज़ोर होता है। अपना कट्टरपन कायम रखो, इस्लाम का कट्टरपन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय और उनकी सोच तथा उनका अलगाववादी की भावना को सुदृढ़ किया गया। एक अन्य लेखक एन.वी. गॉडलिन ने भी अपनी पुस्तक में लिखा था कि देश के विभाजन के बाद 1947 से ही मुल्लाओं ने प्रयास प्रारंभ किया कि भारतीय मुसलमानों का कट्टरपन बना रहे, वो हिंदुओं से ना मिले और अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखें। भारत के कट्टरपंथी मुल्ला मदरसों में हर मुसलमान को हिंदुओं से नफरत करना सिखाते हैं, जिसके कारण अधिकांश मुस्लिम हिंदुओं के साथ देश में नफरत भी करने लगे हैं। वर्तमान में देश का कट्टरपंथी मुसलमान देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।